मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर से मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इट मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है और चुंबक के प्रकार क्या है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुंबक क्या है, यानी कि मैग्नेट क्या है। तो बच्चों, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने यानी कि खींचने का गुण पाया जाता है। तो बच्चों, चुंबक एक ऐसा पदार्थ या वह पदार्थ जिसमें लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, चुंबक कहलाता है। वैसे भी बच्चों, आप चुंबक से अच्छी तरह से परिचित होंगे क्योंकि पहले की कक्षाओं में आपको चुंबक के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। अब बच्चों, चुंबक के द्वारा ये जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने या खींचने का जो गुण होता है, इस गुण को चुंबकत्व कहा जाता है, यानी कि मैग्नेटिज्म कहा जाता है। यानी कि वह गुण जिसके द्वारा चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। और बच्चों, ये वस्तुएं जिनको चुंबक अपनी ओर खींच रहा है यानी कि आकर्षित कर रहा है, इन सारी वस्तुओं को हम चुंबकीय पदार्थ यानी कि इन सारे पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं जो चुंबक के द्वारा अपनी ओर खींची जाती हैं। तो बच्चों, ये पॉइंट मैंने बोर्ड पर राइट डाउन किए हैं, एक बार देख लीजिए। चुंबक तथा चुंबकत्व, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक के द्वारा लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। तीसरी बात, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों, मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, आते हैं चुंबक के प्रकार के बारे में। बच्चों, चुंबक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब आगे जब बढ़ते हैं तो कृत्रिम चुंबक बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक स्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक, यानी कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोरेरी मैग्नेट। बच्चों, अस्थायी चुंबक का एक और नाम है विद्युत चुंबक। अभी इसके बारे में विस्तार से मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, इसके प्रकारों को समझने के लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया है ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएं। तो चुंबक 2 प्रकार का है, प्राकृतिक और कृत्रिम, और फिर कृत्रिम 2 प्रकार का, स्थायी और अस्थायी। अब बच्चों, जब हम प्राकृतिक चुंबक की बात करते हैं तो ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उनको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं और इनको निश्चित आकारों में बदल नहीं सकते, यानी निश्चित आकारों में इनको ढाल नहीं सकते। यहाँ पर मैं ये बात लिखी हुई है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती है। अब बच्चों, जब कृत्रिम की बात आए, कृत्रिम को आर्टिफिशियल कहते हैं, तो आपके दिमाग में बात अपने आप इंटर कर जानी चाहिए कि आर्टिफिशियल है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित है। तो वह चुंबक जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। अब बच्चों, इसको अपनी इच्छा अनुसार आकृति में आप बदल सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कैपेसिटी का इसको बना भी सकते हैं, यानी कि इन्हें इच्छानुसार आकृति का व शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जितनी पावर इसमें आप एडजस्ट करना चाहें उसी पावर के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। अब बच्चों, जब आगे बढ़ते हैं तो स्थायी चुंबक आता है और अस्थायी चुंबक आता है। तो बच्चों, यहाँ पर चुंबक के गुण से मतलब है, यानी कि चुंबकत्व से मतलब है। तो वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से पाया जाता है उसको स्थायी चुंबक कहते हैं, और जिसमें चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से नहीं रहता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब बच्चों, स्थायी चुंबक मुख्य रूप से लोहा, निकेल और कोबाल्ट के बनाए जाते हैं और इनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से रहता है, तो इन्हें अधिक समय तक प्रयोग में लाया जाता है।
देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये बात लिखी हुई है कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। ये चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। इनके नाम इनकी आकृति के आधार पर रखे जाते हैं। तो इनके नाम इनकी आकृति के आधार पर किस तरह से रखे गए हैं और कौन कौन से चुंबक बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, उन सारे चुंबकों के बारे में, यानी कि उन सारी आकृतियों के बारे में मैं आपको इसके तुरंत बाद बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, इसका जल्दी से लो स्क्रीनशॉट और इसे लो कॉपी में नोट। अब बच्चों, मैं आपको स्थायी चुंबकों की आकृतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। जो इसकी प्रचलित आकृतियां हैं, जिनके आधार पर इनके नाम रखे गए हैं, वो आप देखिए वन बाय वन। मैंने सबसे पहले लिख रखा है नाल चुंबक। नाल चुंबक बच्चों, यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार जैसा होता है। देखिए, यू के आकार जैसा नाल चुंबक होता है। ये देखिए बच्चों, इस तरह से नाल चुंबक होता है। ऐसे ही बच्चों घोड़े की नाल होती है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया नाल चुंबक। फिर मैंने नंबर 2 पे लिखा है दंड चुंबक। तो बच्चों, दंड चुंबक दो तरह के होते हैं। दंड मीन्स डंडा, बेलनाकार और आयताकार। ये इस तरह के भी होते हैं, बेलन जैसे होते हैं। ये बेलन बना दिया मैंने। ये बेलनाकार भी होते हैं और आयताकार भी होते हैं, इस तरह से भी होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से भी ये पाए जाते हैं। इस तरह से भी होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं बच्चों? दंड चुंबक। दंड चुंबक। ऊपर वाला क्या था बच्चों आपका? नाल चुंबक। फिर मैंने इसमें लिखा है चुंबकीय सुई। ये बच्चों एक ऐसी सुई होती है जिसको स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप लटका दें तो इसके दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। इस तरह की सुई होती है बच्चों। एक सिरा ऐसे होता है और दूसरा सिरा ऐसे होता है। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, एक तरफ यहाँ इस तरह से, एक तरफ एन होता है, दूसरी तरफ एस होता है। यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट होता है, यहीं से इसको एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरह की ये चुंबकीय सुई होती है जिसके दोनों तरफ दोनों सिरे जो होते हैं वो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अब बच्चों आता है नंबर 4 पर चुंबकीय कंपास। तो चुंबकीय कंपास क्या है? इसको चुंबकीय कंपास कहते हैं और कंपास सुई भी कहते हैं। इसमें एक छोटी चुंबकीय सुई होती है। ये क्या है बच्चों? चुंबकीय सुई। ये क्या था बच्चों? नाल चुंबक। अब बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं चुंबकीय कंपास, तो चुंबकीय कंपास में एक छोटी चुंबकीय सुई होती है। छोटी सी चुंबकीय सुई होती है और ये जो छोटी सी चुंबकीय सुई होती है ये एक छोटी सी डिबिया होती है, उसके अंदर ये बंद रहती है। ये एक छोटी सी डिबिया होती है, उसी डिबिया के अंदर ये बंद रहती है और इसके ऊपर कांच की प्लेट लगी होती है। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में चुंबकीय बल रेखाओं को बनाने में किया जाता है। चूँकि इसके जो सिरे हैं, ये जो चुंबकीय सुई है अंदर छोटी सी, उसके सिरे क्रमशः क्या हैं? उत्तरी और दक्षिणी सिरे हैं जो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरते हैं। तो ये एक छोटी चुंबकीय सुई होती है चुंबकीय कंपास में और छोटी सी कांच के डिबिया के अंदर होती है और उस डिबिया के ऊपर ये कांच की प्लेट लगी होती है और इसको हम क्या कहते हैं? कंपास सुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके नाम इनकी आकृति के आधार पर रखे जाते हैं। तो ये प्रचलित स्थायी चुंबक हैं। मैंने आपको इनकी आकृतियों के द्वारा आपको समझाया।
आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अस्थायी चुंबक पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अस्थायी चुंबकों में चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से नहीं पाया जाता है। ये बच्चों मोस्टली नर्म लोहे के बनाए जाते हैं और नर्म लोहे के ऊपर चालक तार को कुंडली नुमा लपेट दिया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बाहरी स्रोत से। जब तक उस नर्म लोहे के ऊपर लपेटी गई चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, तब तक उसमें यानी कि नर्म लोहे में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, यानी कि तब तक वो चुंबक के समान व्यवहार करता है। और जैसे ही हम नर्म लोहे के ऊपर लपेटे गए चालक तार जो कुंडली के रूप में होता है उसमें धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं, वैसे ही नर्म लोहे का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है कुंडली में जो चालक तार की होती है, और जैसे ही कुंडली में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के चुंबक को बच्चों विद्युत चुंबक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। अब देखो बच्चों इसको कैसे बनाते हैं। एक हम ले रहे हैं नाल चुंबक। आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं नाल चुंबक। अब मैंने एक वायर लिया, तार लिया, चलो यहाँ पे एक बैटरी बना देते हैं। बैटरी क्या होती है बच्चों? सेलों का संयोजन। तो इसमें दो प्लेटें होती हैं, बड़ी प्लेट को पॉजिटिव, छोटी प्लेट को नेगेटिव, और बड़ी वाली प्लेट यानी कि पॉजिटिव सिरे से एक हमने तार निकाला, तार को ऐसे ले गए मोड़ते हुए और ऐसे ले गए, और इसके बाद ये जो हमारा चुंबक है इसकी इस भुजा में मैंने लपेटना स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे बच्चों लपेटेंगे इसको। फिर इसके बाद इसके अंदर से मैंने इसको निकाला और निकाल कर ले गए दूसरी भुजा में, फिर इसको लपेटना शुरू किया। ऐसे ऐसे देखो बच्चों, इस तरह से। तो अब यहाँ से ऐसे निकाला और इस तरह से मोड़ ले गए और इसको बैटरी के निगेटिव सिरे से मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इसमें ये नर्म लोहे का बना हुआ है। ये किसका है? नर्म लोहे का है। ये जो यू अक्षर जैसा मैंने इसको बनाया हुआ है चुंबक को, ये नर्म लोहे का है। और इसमें ये क्या मैंने लगा दी, चालक तार को कुंडली के रूप में लपेट दिया। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, ये बैटरी है। तो जैसे ही कुंजी प्लग हम ऑन करते हैं वैसे ही इसमें बैटरी से धारा निकलती है और धारा ये निकलेगी और निकल करके कहाँ जाएगी? पूरी कुंडली में ये धारा बहेगी और ऐसे बहते बहते पुनः निगेटिव सिरे से बैटरी में प्रवेश कर जाएगी। यानी कि इस नर्म लोहे के ऊपर लपेटी गई कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है वैसे ही इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? चुंबकत्व का। यानी कि ये नर्म लोहा जो है ये चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। किंतु बच्चों जैसे ही हम कुंजी प्लग निकाल देते हैं, यानी कि जैसे ही कुंडली में धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं, वैसे ही इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। यानी कि फिर ये चुंबक के समान व्यवहार नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है, तथा धारा प्रवाह बंद करते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हीं विद्युत चुंबक कहा जाता है। पूरी बात एक साथ पढ़ लेते हैं। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है वह अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को नर्म लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रवाह बंद करते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हें विद्युत चुंबक कहा जाता है। यानी कि जो अस्थायी चुंबक होते हैं वही विद्युत चुंबक कहलाते हैं। तो बच्चों अब मैं समझ रहा हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि इस आज के लेक्चर से यूपी बोर्ड 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था आपके सामने मैंने लिख रखा है कि विद्युत चुंबक होता है वो स्थायी चुंबक से
किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों आपके सामने ये विद्युत चुंबक रखा हुआ है, मैंने विद्युत चुंबक को समझाया और इसके ठीक पहले मैंने स्थायी चुंबक को समझाया। तो आप आसानी से इसमें जितने मार्क्स का ये उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हैं। स्थायी चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से पाया जाता है, जबकि विद्युत चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी रूप से नहीं पाया जाता है। और इसके बाद क्या डिफरेंसेस हैं आपके सामने रखे हुए हैं। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में इसे नोट करो। अब बच्चों इस छोटे से लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।